हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं पीके सर एक बार फिर अपने यूट्यूब परिवार टॉपर एकेडमी एमबीडी में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं और 2 दिन से क्लासें नहीं हो पा रही हैं, कोई टेक्निकल इशू है, तो टेक्निकल एरर के कारण हम क्लासें नहीं दे पाए हैं, लेकिन अब कंटिन्यू क्लास हम देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और आगामी परीक्षाएं जो आने वाली हैं, एएलपी एंड टेक्नीशियन एंड रेलवे की जो भर्ती अभी निकली थी, एएलपी टेक्नीशियन की और एनटीपीसी की भर्ती कुछ आनी अभी शेष है, और आरपीएफ एसआई कांस्टेबल की जो इस समय वैकेंसी क्लोज हो गई हैं और उनकी डेट भी क्लोज हो गई है, जिससे कि और उसमें करेक्शन डेट थी 18 से 20 तारीख की थी, तो वो भी क्लोज हो गई है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर अब इस समय एएलपी टेक्नीशियन का फोटो और सिग्नेचर का इशू है, और जिस किसी भी भाई ने भी अगर चेक नहीं किया है तो वो अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपना देख सकते हैं फार्म रिजेक्ट तो नहीं है। अगर रिजेक्ट हो तो उसको फोटो और सिग्नेचर द्वारा से अपलोड करके हम सही कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस समय खुला हुआ है ऑफिशियल साइट पर, वो डेट खुली हुई है, तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं पीके सर और अपने टॉपर्स एकेडमी एमबीडी पर आप सभी का तहे दिल से बिल्कुल धन्यवाद करता हूं। और जैसे कि हम फिजिक्स के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, और ये क्वेश्चन आगामी आने वाली परीक्षाओं में बिल्कुल कारगर साबित होंगे, रामबाण की तरह एकदम। और वही क्वेश्चनों को हम उठा करके लाए हैं जो टीसीएस के द्वारा अभी तक के क्वेश्चन कराए गए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, वही क्वेश्चनों को हम लाए हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें है नहीं है, अगर क्वेश्चन में नहीं है आ जाए तो क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से 3 सही है और एक क्वेश्चन गलत है। इसमें से गलत वाला हमें छांटना है। तो ए ऑप्शन क्या है? v² माइनस u² बराबर से 2as। और गति की समीकरण 3 समीकरण होती है गति की, वो बता देंगे हम नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तीनों समीकरण बताएंगे। बी ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन हो गया v² माइनस u² बराबर से 2as। बी ऑप्शन v बराबर से u प्लस 80। सी v माइनस u बराबर a प्लस t। डी ऑप्शन s बराबर से ut प्लस हाफ at²। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब गति के समीकरण हैं, लेकिन ये गलत है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सी जो है गलत है और यही इसका आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ब्रेक लगने पर, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, ब्रेक लगने पर एक कार मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाती है। जैसे कि कोई कार चली, किस बल के कारण वह रुक जाती है? तो उसमें क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे प्यारे बच्चों, बताएं और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करा करें। और मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन को बताएं, क्वेश्चन कैसे है? क्वेश्चन वही है सिलेक्टेड जो कि परीक्षाओं में आने वाले होते हैं बिल्कुल, और ये आ भी सकते हैं। तो इसका क्या है? ब्रेक लगने पर एक कार समान मुख्य रूप से बल के कारण रुक जाता है। किसके कारण जो है रुक जाती है? ए ऑप्शन घर्षण गुरुत्वाकर्षण बल, बी केंद्र विमुखी बल के कारण, सी घर्षण बल के कारण, डी केंद्रापसारक के कारण। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके कारण रुकेगी? यह रुकेगी घर्षण के कारण, क्योंकि घर्षण के कारण हम बल लगा करके उसको रोक सकते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं, देखो इस क्लास में कितनी मेहनत है, और ये मई चल रही है, मई की तजदी दोपहरी है, और आज हम आपको ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा तो एक दिन हम आपको ऑनलाइन भी जरूर पढ़ाएंगे, बोर्ड पर पढ़ाएंगे और इसी जगह पढ़ाएंगे, और अच्छी टीम के साथ हम आपके साथ खड़े रहेंगे। जैसे कि हमारी जो टीम होगी वह बिल्कुल प्रॉपर काम करेगी, और जो परीक्षाएं हैं एसएससी जीडी और एसएससी जीडी, सीजीएल, बैंक, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हम बिल्कुल रणभूमि में कूद जाएंगे, और आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट के साथ हम प्रोवाइड कराएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन चलते हैं। घर्षण बल कार्य करता है, जो घर्षण बल है, घर्षण बल जो कार्य करता है वो
कैसे कार्य करता है? ए ऑप्शन बल की दिशा के लंबवत, बी ऑप्शन बल की दिशा में किसी कोण पर, सी ऑप्शन बल की दिशा में, डी ऑप्शन बल की दिशा के विपरीत। तो घर्षण बल जो होगा वह हमेशा बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल जो है वो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, घर्षण द्वारा किया गया कार्य होता है। जो घर्षण द्वारा कार्य करते हैं हम, तो वो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन धनात्मक, बी ऑप्शन उदासीन, सी ऑप्शन ऋणात्मक और डी ऑप्शन शून्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, घर्षण के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह हो जाता है क्या? ऋणात्मक हो जाता है, वह कार्य नहीं करता। जैसे कि अगर कोई दीवार है तो दीवार पर हम धक्का लगाएं तो दीवार तो अपनी जगह रहेगी, तो कोई कार्य नहीं होगा, तो वह कार्य ऋणात्मक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लट्टू को घुमाना किसका उदाहरण है? हमने बच्चों लट्टू लिया और लट्टू को हमने एक साटी के द्वारा उसको चला दिया, उसको घुमा रहे हैं। उस घुमाने का जो उदाहरण है वह कौन सा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करें। ए ऑप्शन केंद्र विमुखी, बी ऑप्शन केंद्रीय बल, सी ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, डी ऑप्शन घर्षण बल। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो लट्टू का जो घूमना है वो किसका उदाहरण है? जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि हम वो निकालते हैं, किसके कारण होगा मेरे प्यारे बच्चों? यह होगा अपकेंद्रीय बल के कारण। किसके कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। इसका ऑप्शन होगा बी इज द करेक्ट आंसर, अपकेंद्रीय बल के कारण। जैसे कि आपने देखा होगा, क्रीम निकालते हैं या मक्खन निकालते हैं, वो किसी कारण निकालते हैं? वो अपकेंद्रीय बल के कारण हम निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, घी निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह से जो थी वो कौन सी थी? जैसे कि पुराने जमाने में एक पेंडुलम वाली घड़ी हुआ करती थी, वह किस टाइप की हुआ करती थी, उसकी कार्य पद्धति कैसी थी? ए ऑप्शन मैकेनिकल, बी ऑप्शन मैकेनिकल, बी ऑप्शन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, सी ऑप्शन विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल, सी ऑप्शन बैटरी संचालित। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पुराने पेंडुलम की घड़ियां जो होती थी वो कैसी होती थी? वह होती थी मैकेनिकल। कैसी होती थी? वो मैकेनिकल पर कार्य करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छी तैयारी के साथ में हैं और बिल्कुल रहेंगे, और एग्जाम का निकट आना निश्चित हो गया है और एग्जाम जून या जुलाई में एग्जाम 100% होना है एएलपी एंड टेक्नीशियन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस यही साल है और यही समय है और यही वक्त है। अगर आपने लगा दिया जी जान से तो नौकरी आपके कदमों में कदम चूमेगी। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा यहां से वादा है, पीके सर ने कह दिया, तो समझ लो कि बिल्कुल आप गड़बड़ाए नहीं, बिल्कुल तैयार हो जाए। डराने नहीं, जगाने आया हूं मेरे प्यारे बच्चों। 7 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। रोलर कोस्टर, जो रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? जो रोलर कोस्टर होते थे पहले और वो सवारी वाले होते थे, वह उसमें कौन सा बल कार्य करता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, उसमें कौन सा बल कार्य करता है? उसमें जो बल कार्य करता है वह करता है ए ऑप्शन अपकेंद्रीय, बी ऑप्शन अभिकेंद्रीय, सी ऑप्शन गुरुत्वीय, डी ऑप्शन अभिलंबीय। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले जो रोलर कोस्टर होती थी और उसमें कौन सा बल कार्य करता था? उसमें करता था अभिकेंद्रीय बल। कौन सा? अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यदि कोई पिंड रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को क्या कहेंगे? मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी पिंड है और रूपांतरित गति में एक वक्र पथ पर गति करता है तो इस गति को जो कहेंगे हम क्या कहेंगे? ए ऑप्शन सरल रेखीय गति, बी ऑप्शन सरल आवर्त गति, सी ऑप्शन आवृत्तीय गति, डी ऑप्शन वक्र रेखीय गति। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो कोई पिंड जो होगा जो रूपांतरित गति के साथ होगा
और वक्र पथ पर जो कार्य करता है गति के साथ में, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वक्र रेखीय गति। क्या कहेंगे उसको? वक्र रेखीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। मेरे प्यारे बच्चों 9 ही क्वेश्चन आ पाए हैं बोर्ड पर, और आगे भी हम आशा करेंगे कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों देखना ना भूलें, और इन बेस्ट क्वेश्चनों के साथ हम आते रहेंगे और आपको क्लास देते रहेंगे। और आज का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका जो चेंज हो जाता है वो क्या चेंज हो जाता है? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। इसमें से 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कुछ चेंज हो जाता है, वो क्या हो जाता है? आप पढ़ेंगे ए ऑप्शन दाब, बी ऑप्शन वेग, सी ऑप्शन जड़त्व, डी ऑप्शन द्रव्यमान। तो बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, वो सॉरी, इसका आंसर होगा बी, वेग। वेग क्या है? वेग इसका चेंज हो जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल होगी, और आगामी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बिल्कुल रामबाण बनकर के साबित होंगे। मेरे प्यारे बच्चों बस देखना ना भूलें, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और एक दूसरे भाई को शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और जिसने भी बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और हम आपसे जुड़ सकें और आप हमसे जुड़ सकें। मेरे प्यारे बच्चों आशा करता हूं ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अब हम आपसे विदा चाहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।